अभी हमें शेख इफ्तिखार साहब ने ज्वाइन किया जिनकी एक वास्ट रिसर्च है हनी पे और ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज शहद से बताते हैं। और अब यकीन जानिए मुदस्सिर, मैंने इससे पहले इतनी वास्ट वैरायटी भी नहीं देखी शहद। बिल्कुल, और शहद जो है वो शिफा है और शहद में शिफा ढूंढना है वो कैसे, वो शेख इफ्तिखार साहब की मैं रिसर्च चाहूंगी है। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थोड़ा सा मुझे बताएगा कि जो रिसर्च आप लोग कर रहे हैं, कितनी बीमारियों का आप इलाज कर रहे हैं शहद से? शहद से कोई भी ऐसा डिजीज़ नहीं है जिसमें क्योर होने में मावनत ना मिलती हो। अच्छा, सबसे पहले अल्लाह जब कुरान में फरमाते हैं ना कि अल्लाह ने वाहिद मखलूक हनी की बी है जिसको डायरेक्टली अल्लाह पाक मुखातब करके कह रहे हैं कि आप ये काम करो, और एंड पे कोड कर रहे हैं इंसानों को मुखातब करके कि तुम इसमें रिसर्च तहकीक और इसमें थोड़ा सी मेहनत करके इसमें से फाइंड आउट करो जो आपके लिए फ़ायदा है। बिल्कुल। और जो रिसर्च करता है उसके लिए निशानियां भी हैं और उसको उसकी बेनिफिट्स का पता चलता जाता है। जैसे ही मैंने ये कोड पढ़ा उसी वक्त मैं इस पे काम शुरू कर दिया। अच्छा। ये आज से कोई 31 ईयर अगो की बात है। तो हमें तो यही नहीं पता कि असली शहद कौन सा होता है, पहचान क्या उसकी? असल में आजकल ये जितने भी टोटके बताए जाते हैं ना, ये सारे फेक हैं। मैं इस पे बिलीव नहीं करता। एक्चुअल जो लैब की रिपोर्ट्स होती हैं, जो वैलिडेशंस होती हैं, जो उनके पैरामीटर्स होते हैं, वो लैब में हैं। ये जो हम कहते हैं ये अल्ट्रा थोड़ा सा थिक है, ये कम ज़्यादा है, ये पानी में डाल ये लो पानी तो में पता डाले चल बैठ जाए जाता, मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। अच्छा। कोई भी चीज़ डेवलप की जा सकती है आर्टिफिशियल, बिल्कुल, मगर जो चीज़ नहीं डेवलप की जा सकती, जो मक्खी अपने खामरे उसमें ऐड करती है, जो प्रोसेस मक्खी करती है, वो चीज उसमें ऐड नहीं की जा सकती। इसमें भी तो शेख साहब दो सर वो चीजें- डिटेक्ट सिर्फ लैब में हो सकती है। हाँ। अगर वो कहें आपके हम उसको वैसे किसी भी ये टोटके से डिटेक्ट कर लें, वो नहीं होगी सर। जम गया या बैठ गया, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन ये कि फार्म का भी शहद है वो भी मक्खी के साथ आ रहा है, बिल्कुल। और एक दूसरा जंगल का शहद है आम खुलेआम, वो भी, तो उसमें भी बिल्कुल फर्क ये होता है जी कि अगर फार्म का शहद उसमें किसी किस्म की कोई उन्होंने चीनी या कोई ग्लूकोज या वट एवर कोई भी स्वीटनर उनको आर्टिफिशियली नहीं प्रोवाइड किया, तो वो 100% प्योर हनी है। और सेकेंडली ये लोग कहते हैं कि हनी जमता नहीं है। हनी की 370 स्पीशीज हैं। अच्छा, और ये नेक्टर वाइज उनकी स्पीशीज होती हैं, जैसा सीडर है और ऑलिव का है। दुनिया में जितनी भी पोलिनेशन होती है, जितनी भी अजनास उगती हैं, इनकी 70% to 90%, 70 to 90% जो पोलिनेशन है वो हनी बी करती है। बिल्कुल। अगर हनी बी खत्म होती है तो ये समझे कि अच्छा, मैं चाहूंगी जल्दी जल्दी जरा हमें बता भी दें कितनी इकसाम है। ये तो आप करक का एक शहद है, मैं साथ साथ आप बताते जाइए मुझे ना। जी। इसकी क्या खासियत है? ये इसकी खासियत है, इसकी फ्रेगरेंस एक यूनिक है और इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं बनिस्बत दूसरे किसी भी इलाके से। ये मनोका और ये सीडर करक, ये मनोका थोड़ा सा हाई है, उसका जीएमओ लेवल इससे थोड़ा सा हाई है, वो थोड़ा सा ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, मगर नो डाउट ये शहद उससे भी ज़्यादा बेनिफिट देता है क्योंकि हमारे रीजन में ये पाया जाता है। और जिस तरह की हमारी अल्लाह ताला ने बनावट बनाई है, ये उसी हिसाब से ये हमारे लिए 100% परफेक्ट है। ये डायबिटिक का। अच्छा, ये है जिनसेंग प्रिजर्व्ड इन। जिनसेंग क्या चीज़ है? ये एक हर्ब है जो 7 से 8 साल में नेचुरली ग्रो करती है। अच्छा। और ये जो सबसे अच्छी टॉप की स्पीशी है, ये कोरिया में पाई जाती है। अच्छा। तो एक कोरियन लोग इसको 100 ऑफ ईयर से यूज करते आ रहे हैं एज ए सप्लीमेंट, एज ए फूड। ये मेडिसिन नहीं है। सही। इसका कहवा बना के पिया जाता है। सही। और जिनसिंग का तमाम जिस्म की ताकत और पट्ठों के लिए इस्तेमाल होता है। सही। अच्छा, इसको फिर आपने खुद तैयार किया? हमने इसको हनी में प्रिजर्व किया है। इवन के कोरियन हमें कह रहे हैं कि ये जो थ्योरी आप यूज कर रहे हैं, ये हम भी इसको अपनाना चाहते हैं, इसमें आप हमारे साथ कोई एमओयू साइन करें। सही। अच्छा, अब ये फिग का है। जी। अच्छा, ये प्रिजर्वेटिव्स आप डाल रहे हैं इसके? नो प्रिजर्व कर रहे हैं फिर आप? ये एक्चुअल हमने इसको, अब ये हमारा एक गार्लिक है, हमने इसको कोई 21 साल के बाद उस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हम इसको कुक किए बगैर, इसको कोई प्रिजर्वेटिव ऐड किए बगैर 11 मंथ में, 11 माह में इसको तकरीबन 21 स्टेप्स हैं, उनसे गुजारते हुए नेचुरली प्रिजर्व कर देते हैं। और अब इसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती। और ये हमारी एक प्रोडक्ट के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लाइक ये मुख्तलिफ किस्म के, अभी ब्लड प्रेशर 90% मुख्तलिफ डिजीज़ का सबब बनता है।
तो उसकी कॉज क्या होती है? डायबिटिक पेशेंट बड़े डरते हैं कि ये शहद खाया जाएगा। कौन सा शहद इस्तेमाल करें? सीडर हनी। ये सीडर हनी है, सीडर हनी कश्मीर है, का है ये कश्मीर वट एवर कर, जस्ट वो किसी भी प्रोसेस से ना गुजरा हो, उसमें किसी किस्म का ब्लेंड ना किया गया हो और उसको किसी तरह की हीट ना दी गई हो। जैसे ही हनी किसी भी हीट के एलिमेंट से गुजरता है तो जो उसके ओरिजिनल, जो उसके एसिड्स होते हैं, जो उसकी अफादियत होती है, वो बर्न आउट हो जाती है। वो अच्छा, ये ऑलिव का शहद भी मैं पहली बार देख रही हूँ। हाँ। ये ऑलिव्स को ओरिजिनली ये तैयार होता है कोई 18 माह में नेचुरली। अच्छा। ये प्रिजर्व किया गया है ऑलिव्स को हनी में। अच्छा, और गार्लिक का भी मैंने पहली बार सुना है। ये गार्लिक अभी गार्लिक को छोड़े, हम कर रहे हैं 370 प्रोडक्ट्स को नेचुरली। उनमें हर्ब्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं और कई मेडिकल प्लांट्स हैं। जो अच्छा। होता क्या है एक्चुअल में, हमने कोई, मेरे ना कोऑर्डिनेटर हैं, वो PhD हैं सही। और हमने इस पे एक रिसर्च करी है कि हमने पेशेंट्स को वैसे सिंपल जिनसिंग खिलाया है या गार्लिक खिलाया, यानी कि हमने 4-5 चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उनको सिंपल खिलाया। बाद में हमने जो हनी में प्रिजर्व वो खिलाया है। जो सिंपल है वो कोई चीज़ बॉडी में आपके 20% अब्जॉर्ब हो रही है, कोई 30% हो रही है, यानी कि वो ये नहीं हो रहा कि वो 50 से अबव हो। हनी जब हनी में प्रिजर्व हो जाती है, उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि वो 80% तक भी आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। और भाई शेख साहब तो असासा है कि इनके पास इतना नॉलेज है हनी को लेके। और तो अगर नॉलेज इतना है, वक्त कम है, हम बहुत इनसे जानना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वक्त की शॉर्टेज है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की बीमारी का आप इलाज अगर आप चाहते हैं तो इनके पास इतनी वास्ट रिसर्च है और सारा इलाज मौजूद है। तो ये ज़ाहिर शाहकार हमारे सामने, हमने आपको कुछ तो दिखा दिया, मजीद भी दिखाते, लेकिन वक्त कम है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आपका शेख साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।